कांग्रेस के मौजूदा विधायक और गुजरात के बनासकांठा जिले के दाता निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार कांतिभाई खराड़ी रविवार देर शाम को अपने ऊपर हुए हमले के बाद से लापता हो गए थे। राहुल गांधी ने इस घटना को बीजेपी की साजिश और गुंडागर्दी करार दिया है। गुजरात में आज दूसरे चरण में बनासकांठा में भी मतदान है, तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में आज 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस विधायक पर बीजेपी की तरफ से जानलेवा हमला किया गया है। ये कहना है कांग्रेस का, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के आदिवासी नेता और दाता विधानसभा प्रत्याशी श्री कांतिभाई खराड़ी पर बीजेपी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया और वो अब लापता हैं। कांग्रेस ने ईसी के अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की तैनाती की मांग की थी, मगर आयोग सोया रहा। भाजपा सुन ले, न डरे हैं न डरेंगे, डट कर लड़ेंगे। राहुल गांधी इस वक्त राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले इस घटना ने बीजेपी को फिर से शक के घेरे में ला दिया है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान से कुछ घंटे पहले ही उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित दाता सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक कांति खराड़िया पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लघु पारघी ने उन पर हमला किया। कांति खराड़ी ने कहा कि वो अपने मतदाताओं के पास जा रहे थे। इतने में ही बीजेपी उम्मीदवार लघु पारघी के साथ लाल कृष्ण बराड़ और उनके भाई वंदन ने उन पर हमला कर दिया। उनके हाथ में हथियार थे और उन पर तलवारों से हमला किया गया। उनकी गाड़ी बामोदरा 4 वे से जा रही थी, तभी बीजेपी प्रत्याशी ने उनका रास्ता रोक दिया। जब उन्होंने लोगों को आते देखा तो वो वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन इतने में ही और लोग उनकी तरफ आने लगे और उन पर हमला कर दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और बीजेपी को ये भी बता दिया कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। राहुल के ट्वीट के बाद और कांग्रेस की सक्रियता की वजह से गुजरात के दाता से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक कांतिभाई खराड़ी करीब 2.5 घंटे बाद सुरक्षित मिल गए। गौरतलब है कि दाता अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित सीट है और कांग्रेस से खराड़ी और बीजेपी से लघु भाई पारघी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर अंतिम चरण में राज्य की 93 सीटों के साथ आज इस सीट पर भी मतदान है। कांति खराड़ी ने कहा कि उन्होंने रात के अंधेरे में करीब 15 किलोमीटर दौड़कर बीजेपी के गुंडों से अपनी जान बचाई थी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस घटना से साफ है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।